हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आ जाइए मेरे इस आप सभी के टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो आज आप जानते हैं जैसे कि हमारे ऊपर लिखा है टीजीटी आर्ट्स की क्लासेस है और टीजीटी आर्ट्स में किस चीज़ को हम आज आपको एक्सप्लोर करेंगे तो वो है एलोरा की गुफाएँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। गाइस मेरा बोर्ड भी बहुत छोटा है इसलिए मुझे बहुत एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा या दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो प्लीज़ आप हमें बता देंगे। दिख रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक सेकेंड, बस 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 सेट हो गया, सेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेट करने में दिक्कत होती है गाइस। दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत होती है। और आप सभी के सामने ये एलोरा की गुफाएँ लिखी हुई हैं और आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए, बिना ही समय एक मिनट भी गंवाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ठीक है, आप लोग देख के चले जाते हैं गाइस, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, सच सच बोल रही हूँ मैं आपसे। तो इसलिए प्लीज़ देखिए, जो भी देखिए आप उसे सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस को आपको बनाऊं तो प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी प्रॉफिट हो और जो अदर हैं उनको भी प्रॉफिट हो, है ना। तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलोरा की गुफाएं। तो पहले हम जानते हैं एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। प्राचीन काल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था, वेदुल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले इतनी चीज़ें हम लिख के दिखाते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है गाइस, तो पहले हम इसे लिखेंगे। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के राज्य की औरंगाबाद ज़िले में है और इसे किस नाम से पुकारते हैं। तो इसे बोलते हैं वेरुल। इसका मतलब डिफरेंट नेम क्या है। प्राचीन काल में जो इसकी गुफाओं का नाम है वो है वेरुल। इसे प्राचीन काल में हम वेरुल के नाम से जानते थे। ये गुफाएं औरंगाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर और अजंता से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, और ये औरंगाबाद जो ज़िला है उसके मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर है। ठीक है गाइस, तो हम ये भी जान लेते हैं ठीक कि औरंगाबाद मुख्यालय से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है और अजंता से हमारा 97 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 8वीं से 10वीं सदी
ईस्वी में के मध्य में शासन करने वाले राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में यहाँ पर संपूर्ण पहाड़ियों को काटकर उसे गुफा मंदिरों में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो इनका जो है अगर समय काल हम देखें तो 8वीं से 10वीं सदी है। 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी। ठीक है, 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी के मध्य शासन करने वाले जो राष्ट्रकूट शासक थे उनके संरक्षण में किसके संरक्षण में ये पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में यहाँ पर संपूर्ण पहाड़ियों को काटकर एक गुफा में परिवर्तित कर दिया गया था। यहाँ पर कितनी हैं गुफाएं? तो यहाँ पे हमें गुफाएं 34 मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे गुफाएं कितनी हैं? तो यहाँ पे 34 गुफाएं पाई जाती हैं। ये सीधे सीधे अजंता में 30 गुफाएं हैं, जबकि एलोरा में हमारी 34 गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जो जो गुफाएं पाई जाती हैं वो बौद्ध से रिलेटेड हैं, हिंदू से और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से और जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफाओं की संख्या 1 से लेकर 12 तक। अगर हम ये दिख रहे हैं 3 यहाँ पे आपको धर्म पाए जाएंगे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो हम धर्मों के बारे में ये बताएंगे आपको कि कौन सी गुफा कहाँ से कहाँ तक की गुफा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो एक सीधे सीधे जानिए, बहुत ज़्यादा डीप में मत जानिए। देखिए 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं, 1 से 12, ठीक है, सीधे सीधे लिखती जा रही हूँ। 1 से 12 तक की जितनी भी गुफाएं हैं वो हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर हम आगे लिखेंगे जो 13 से लेकर आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं बोलती भी जा रही हूँ साथ साथ में। 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और 13 से लेकर 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है। और अगर हम ये बात करें कि 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो हमारी जैन धर्म से संबंधित है। हाँ, ठीक है, तो आप ये समझने के लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको दिखाया हुआ है, बहुत डीप नहीं कर रही हूँ, जिससे आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो और समझने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड चित्र पाए गए हैं और 1 से 12 तक की बौद्ध हैं और 13 से 29 तक में हिंदू हैं और 30 से 34 यानी 4 गुफाएं लास्ट की हैं वो जैन धर्म से हमारी संबंधित है। इन गुफाओं की कला की दृष्टि से 15वीं, 16वीं और जो विशेष गुफाएं हैं उसमें हैं, विशेष गुफाओं में 15, 16 और 32, ये सारी विशेष हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको वहीं देकर चल रही हूँ। ठीक है गाइस, लिख रहा है ना आपको? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। महत्वपूर्ण गुफाएं कौन कौन सी हैं?
15, 16। ठीक, ये 3 गुफाओं के बारे में हमें पूरी ये एलोरा गुफाएं की जानकारी मिलती है। तो जिनका निर्माण जो है आपको मैंने बताया ही था कि इनका निर्माण 8वीं से 10वीं सदी में हुआ था। जो गुफा संख्या 15 में है उसमें क्या है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग के द्वारा करवाया गया था। इसी मंदिर के आधार पर इस गुफा को दशावतार गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गुफा संख्या 15 के बारे में लिखते हैं। गुफा संख्या 15 के बारे में क्या जानकारी है हमारे पास कि गुफा संख्या 15 में प्रसिद्ध गुफा संख्या 15 में प्रसिद्ध जो दशावतार मंदिर है जिसका निर्माण था 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था और किसने किया था, राष्ट्रकूट नरेश। ठीक है, तो जो इसका निर्माण था गुफा संख्या 15 का वो दशावतार मंदिर है जो जिसकी टाइम पीरियड है 8वीं सदी से राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने करवाया था। ठीक है, इसी मंदिर के आधार पर इसे दशावतार गुफा के नाम से भी जाना जाता है। गुफा संख्या 16 में प्रसिद्ध है गुफा संख्या 16 में क्या है, कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था और राष्ट्रकूट नरेश किसने करवाया था, इसमें 3 गुफाओं के बारे में ही मेन जानकारी आपको दी गई है। 15वीं गुफा है, गुफा संख्या 15 में दशावतार मंदिर है जिसका टाइम पीरियड 8वीं सदी है और राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने करवाया था। गुफा संख्या 16 में कैलाशनाथ मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ था, राष्ट्रकूट नरेश कीर्तिवर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये एज वेल एज आपका एलोरा के समस्त गुफा मंदिरों में श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, जो आपका ये है गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ मंदिर है, ये सभी गुफाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। इतना ही नहीं, कला की दृष्टि से इसमें बहुत सारे मंदिरों से श्रेष्ठ है। जो हमारी कैलाशनाथ मंदिर है इसे किसे एलोरा की जान कहा जाता है। एलोरा की जान कौन है या किसे कहा जाता है, तो ये है हमारी एलोरा की जान, कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। तो कैलाशनाथ मंदिर की अगर हम कहें तो ये मोनोलिथिक है। कैलाशनाथ मंदिर जो है पूर्णतः क्या है, मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है कि एक काश में मंदिर है। एक काश में मंदिर का मतलब होता है एक ही पत्थर को काट करके उसमें बनाया गया हुआ है। ठीक है, साथ साथ में इसकी लंबाई चौड़ाई भी जानते हैं।
इनका कितना आपका फिट है। ठीक है, मंदिर 276 फीट इनटू, ठीक है, 276 फीट है और 154 फीट के विशाल प्रांगण में बना हुआ है। ये जो हमारा कैलाशनाथ मंदिर है, जो मोनोलिथिक है, जो आकाश में है, ये 276 फीट और 154 फीट के विशाल प्रांगण में बना हुआ है। और इसका शिखर क्या है, 95 फीट है ऊंचा। 95 फीट, 95 फीट जो है क्या है, ये 95 फीट ऊंचा है, 4 मंजिला है। 4, ठीक है। अभी इसका जो है, इसके मुख्य जो है मंडप है, 16 स्तंभों पर टिका हुआ है और पूरी तरीके से आलेखनों से मतलब क्या है, जो है ये जो है आलेखनों से भरा पड़ा हुआ है। इस मंदिर की योजना कर्नाटक के पत्तडकल में स्थित जो विरूपाक्ष मंदिर है उससे मिलती जुलती है। ठीक है, जो कैलाशनाथ मंदिर है ये हमारे विरूपाक्ष मंदिर से, जो कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक के पत्तडकल में है, उससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो हम जानते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या हमने लिखा है। महत्वपूर्ण गुफा 15, 16 और 32 है। गुफा संख्या 15 में क्या है, दशावतार मंदिर है, जिसका टाइम पीरियड 8वीं सदी राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने करवाया था। गुफा संख्या 16 में क्या है, कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका टाइम पीरियड 8वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेश कीर्तिवर्मन ने करवाया था, प्रथम ने। ठीक है, एलोरा की जो जान कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है, कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। मंदिर मोनोलिथिक है या एकाश्म मंदिर है। ठीक है, मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, 276 फीट इंटू 154 फीट इंटू 95 फीट आपकी ऊंचाई है। ठीक? और ये क्या है, 4 मंजिला इमारत है। ठीक, और इसकी जो सगर सूरत मिलती जुलती है वो कहाँ से, विरूपाक्ष मंदिर से मिलती जुलती है। इसके आगे इरेज करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। काफ़ी हद तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आओ इस मंदिर में जानते हैं कि इस मंदिर में दृश्य काहे काहे के हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, दृश्य जानते हैं कि क्या क्या है। हिमालय को उठाता हुआ रावण, हिमालय के को उठाता हुआ रावण, कमल वन में मस्त हाथी। कमल वन में मस्त हाथी, इंद्र सभा, महिष मर्दनी दुर्गा, साथ साथ में जुलूस का चित्र,
शिव के विविध रूप, युद्ध, साथ साथ में हमारा आएगा रामायण महाभारत के भी दृश्य दिखाए गए हैं। रामायण और महाभारत के दृश्य भी दिखाए गए हैं। जैन गुफाओं में 9वीं सदी से निर्मित 32वीं गुफा में बना है इंद्र सभा। ठीक है, इंद्र सभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा कैलाशनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा इंद्र सभा भी है जो 32वीं गुफा है। बत्तीसवीं गुफा का नाम क्या है? इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा में 2 प्रकार के चित्र मिलते हैं। प्रथम अजंता शैली से है और उन्नतशील शैली से मिलते जुलते हैं। द्वितीय है पत्तनशील और अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते जुलते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है। ठीक है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इंद्र सभा के बारे में। कमल वन में मस्त हाथी 32वीं गुफा में बनी हुई है, इंद्र सभा में पाई गई है। दृश्य आकृतियाँ अति उत्तम है। ठीक है, और साथ साथ में देखें तो उन्नतशील शैली है। एलोरा में पाई गई गरुड़ आरोहण में अपभ्रंश शैली के दर्शन होते हैं। भारतीय कला के इतिहास में अपभ्रंश शैली का प्रारंभ इसी एलोरा गुफा से स्टार्ट होता है, और इंद्र सभा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर जाने तो कमल वन में मस्त हाथी है 32वीं गुफा में बनी इंद्र सभा, जो इनका चित्र है। बस इंद्र सभा ही मेन इम्पॉर्टेंट है। 32वीं गुफा में हमारा इंद्र सभा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। जो जो इम्पोर्टेंट है आप उसे टॉपिक को मार्क कर सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी हो। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पहली बात तो स्थित है ये एलोरा की गुफाएं। प्राचीन काल में इनका नाम वैरुल है, ये हमने आपको लिखाया है। ठीक है, जिला मुख्यालय से कितना है? 30 किलोमीटर है, और जनता से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 8वीं से 10वीं सदी के मध्य में इनका क्या है? शासन है। और इनका जो शासन है वो राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में यहाँ पर जो है संपूर्ण पहाड़ी को काटकर उसे एक गुफा में बनाया गया है, इसीलिए इसे एकाश्म मंदिर या कहा जाता है, या मोनोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे मैंने लिखाया हुआ है आपको। और इसमें गुफाएं हैं 16, 17 और 32। और धर्म कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है और जैन धर्म है। ठीक है, 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से पाई गई हैं। हिंदू धर्म में आपकी 13 से लेकर 29 तक की गुफाएं हैं, और लास्ट में हमारी जैन धर्म में है। ठीक है, 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो हमारी जैन धर्म से संबंधित है। ये हमने आपको बताया है। गुफा संख्या 15 में क्या है? दशावतार मंदिर है, जिसका आपको निर्माण पीरियड जो है आपका टाइम पीरियड है 8वीं सदी है, और राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग के समय पे बनवाया गया है। ठीक है, 16वीं गुफा हमारी कौन सी है? कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण भी 8वीं सदी में ही हुआ है। राष्ट्रकूट नरेश कीर्तिवर्मन प्रथम ने कराया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ में एलोरा में समस्त गुफा मंदिरों में श्रेष्ठ माना गया है, और इसे क्या कहा गया है? कैलाशनाथ मंदिर को एलोरा की जान कहा गया है। ठीक है, ये बहुत बार बार पूछा जाता है, किसी एलोरा की जान कहकर पुकारा जाता है, तो हमारी एलोरा गुफा की जो जान है वो हमारा कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक है, कैलाशनाथ गुफा को संबोधित किया जाता है। कैलाशनाथ मंदिर का जो पूर्णतः आपको मोनोलिथिक है, एकाश में है, ये हमने बताया है। इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? 276 फीट, 154 फीट और 95 फीट में है। 4 मंजिला इमारत है। इसका मुख्य मंडप क्या है? 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। नहीं बताया हो तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की, इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व करने की, क्योंकि आपको कहीं से भी कोई ऐसा नहीं रह जाए कि इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाए, है ना। तो उसके साथ साथ में जो हमारा कैलाशनाथ मंदिर है वो किससे मिलता जुलता है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो कर्नाटक के पत्तडकल में है उससे मिलता जुलता है। कैलाशनाथ मंदिर में शिव के से संबंधित बहुत सारे दृश्य आप देखने को मिलेंगे। रामायण महाभारत
साथ में हिमालय को उठाता हुआ रावण, कमल वन में मस्त हाथी, इंद्र सभा, युद्ध दृश्य, महिष्मती दुर्गा, जुलूस का चित्र, शिव के विविध रूप आदि इनमें दिखाए गए हैं। जैन गुफाओं में 9वीं सदी में जो बनी गुफा है, 32वीं गुफा हमारी इंद्र सभा के नाम से सबसे सुंदर है। इसी पर आधारित 32 गुफा को इंद्र सभा के नाम से भी जाना जाता है। पूछ दिया जाएगा कि 32 गुफा को किस नाम से जाना जाता है, तो 32 गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एलोरा में 2 प्रकार की चित्र शैली है, मेन अजंता है और दूसरा प्रबंध शैली है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। कमल वन में मस्त हाथी जो है आपकी इंद्र सभा में पाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके आगे और कुछ भी नहीं है। रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने बता दिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ें स्किप कर दी तो मतलब आपने वीडियो की बहुत सारी बीच की जो चीज़ें हैं वो हमने बताई हैं वो आप स्किप कर देंगे। तो इसकी वजह से आप हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए टाइम टू टाइम देखिएगा, इसे लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है। और अगर मैंने कुछ चीज़ें इसमें से भूल गए हैं या फिर मैंने आपको नहीं बताया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमने आपको ये चीज़ें नहीं बताई हैं। ठीक है। तो मेरे इस चैनल में टारगेट क्लासेस में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।